जय हिंद। आप सभी के लिए क्वेश्चन फिर से लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पिछले पार्ट 2 में हम आपको ये क्वेश्चन करा दिए थे और ये भी क्वेश्चन करा दिए थे। आज जो है हम लोग ये क्वेश्चन को करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मतलब कि सनसनाहट की आवाज़ सुनाई देगा क्योंकि पंखा चल रहा है, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है इसी कारण से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लोग एकदम ध्यान से देखना है, थोड़ा सा आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। ठीक है, और इसको बनाने के खुद से पहले प्रयास कीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आपके सामने, इसको बनाना है और इसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्यूशन को देखिएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम बनाने के तरीका को बताते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है, अच्छा 1 मिनट रुकिए, हम थोड़ा सा फ्लाइट मोड कर लेते हैं। तो चलिए, फ्लाइट मोड हम कर चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसको बनाना है सिंपल। यहाँ पे लिख लीजिए, पहले इसको सजा कर हम लिख लेंगे। ठीक है, सजा लेंगे बाद में। यहाँ पे लिखना है माना। अरे बहुत बड़ा हो गया ये, 1 मिनट, 6 कर देते हैं, कलर और थोड़ा सा ब्लू ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेगा माना। ठीक है, माना लिख लीजिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है पी एक्स के फॉर्म में, तो पी एक्स बराबर में 0 मान लेना है। ठीक है, उसके बाद वापस से क्वेश्चन को लिख लेना है, सीधा करके लिखिएगा। ठीक है, सीधा करके लिखना है। चलिए, वो आप यहाँ पे लिख देते हैं, पहले 6x² लिखना है और उसके बाद आपको माइनस में पहले 7x लिख लीजिएगा और माइनस में 3, और देखिए ये बराबर में 0 लगा देना है क्योंकि हम माने हैं 0। ठीक है, 0 कैसे है आपको समझ में आ गया होगा। अगला पेज हम लेते हैं। ठीक है, अगला पेज को लेते हैं। देखिए अगला पेज मेरा ये है, 1 मिनट। चलिए, तो अगला पेज हम ले लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले एक बात से समझिएगा ध्यान से। यहाँ वाला संख्या में ये वाला 3 से गुना करना है, हम आपको बताए थे पिछले क्लास में। तो गुना मारेंगे 6 3 18 हो जाएगा। 18 को 2 पार्ट में ऐसा तोड़ेंगे, 18 को 2 पार्ट में ऐसा तोड़ेंगे, है ना, कि मेरा जो है इसका गुणनखंड 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। तो इसको देखिए 2 पार्ट में तोड़ने से हमको 7 लाना है, यहाँ पे घटा के 9 गुना 2 करेंगे तो 18 ऐसे तो टूट जाएगा बिल्कुल। तो देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 में से अगर हम 2 को घटा दें तो 7 मिल जाता है, जो कि मेरा 7 चाहिए माइनस में। तो हम बड़का संख्या को माइनस में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6x², 10 की 10 लिखेंगे, हम बताए थे आपको पिछले अध्याय में। 6x² और आपको माइनस में 9x कर देंगे, अब प्लस में 2x करेंगे क्योंकि माइनस में 7 लाना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर दिया है 3, तो इसको 10 के 10 लिखेंगे। माइनस में 3 है ना, माइनस में 3 है, माइनस में 3 बराबर के 0 है। इसको हटा देते हैं अब, है ना। ये आपको रफ कार्य की बात था। अब इसमें देखना है ध्यान से, कॉमन लेना है। ठीक है, तो कॉमन दिखेगा तो इतना दूर कॉमन है और फिर इतना दूर कॉमन है। तो देखिएगा तो इसमें 3 है, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कटेगा तो 3 कॉमन हो जाएगा। x इसमें भी है, x इसमें भी है। देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, इसका मतलब है कि x भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब लाल लिख के बताते हैं। तो 3x कॉमन, तो 3 दूना 6 कट गया, x से x कट गया तो यहाँ बचा x। ठीक है, और 3 तिहाई 9 कट जाएगा, माइनस लिखेंगे और x खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो सिंबल है वही लिखेंगे, प्लस लिख देंगे जो सिंबल है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई कॉमन ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो कोई कॉमन नहीं है जगह पे। तो उस कंडीशन में जब कोई भी कॉमन ना हो, ठीक है, अगर जब कोई भी कॉमन ना हो तो उस कंडीशन में जो हम वहाँ पे एक कॉमन लेते हैं, झुटुक्का कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस में 3 बराबर में 0। याद रखिएगा कि बॉक्स में दोनों हमेशा सेम आना चाहिए। सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप सही बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर अब कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 2 बेर है ये, तो एक बार कॉमन ले लेंगे तो हमारा पास बचेगा 2x माइनस में 3 और ये बच गया अब हमारे पास तो 3x और प्लस में 1। ठीक है, बराबर में 0। अब हम लोग या करके निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला पेज पर आते हैं। यहाँ पर जरूर या के सिंबल लगा लीजिए। अब है अगला पेज ले लेते हैं। यहाँ पर
तो देखिए हमारे पास था 2x माइनस में 3 बराबर में 0, ठीक है। और हमारे पास इधर था क्या, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, तो 3x माइनस 1 है ना कि प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, 3 को उस पार ले जाइए तो बचेगा 2x और यहाँ पे 3 प्लस में आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इधर करिएगा तो आपको 1 ले जाइएगा तो 3x यहाँ पर ही, और प्लस इस पर लगेगा तो माइनस के 1। यहाँ पर अब 2 गुना में है तो भागा में ले जाइएगा तो 3 नीचे रहेगा, 2 नीचे चला आएगा। फिर यहाँ पर वही कीजिएगा तो आपको 3 जो है गुना में है तो भागा में चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 -1 के नीचे आ जाएगा आपको 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा शून्यक निकल गया। और हम आपको बताए थे हम पहला वाला शून्यक को मानेंगे अल्फा, दूसरा वाला शून्यक को मानेंगे बीटा, ठीक है, बताए थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग को निकालना क्वेश्चन में शून्यकों की सत्यता जांच करना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि गुणांकों के बीच, है ना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। चलिए जांच कर लेते हैं हम लोग। जांच करने के लिए फिर से अगला पेज हम लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर ही जांच, ठीक है, लिखेंगे जांच, लिखेंगे जांच, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, योग बोले या योगफल, बात एक ही है। अंडरलाइन करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस के b बटा a होता है। बस इसमें मान पुट कर देंगे। अल्फा का मान कितना दिया है तो देखा जाए तो यहाँ पे हम 3/2 रख लेते हैं। 3/2 प्लस है तो प्लस लिखेंगे, बीटा का मान माइनस के 1/3, यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 1/3, ठीक है, लिख दिए। कोष्टक में इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। 1 मिनट रखिएगा, ये हो गया बराबर। अच्छा एक बात यहाँ पे नहीं लिखे है तो लिख देते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, इसको भी पूरा हटा देते हैं, रुक जाइए, इसको हटा देते हैं। एक चीज़ तो लिखे हुए नहीं, चाहेंगे तो हम ABC के मान यहाँ पर जो है पुट कर देंगे डायरेक्ट, लेकिन चलिए यहाँ पे पहले ABC के मान निकाल लेते हैं क्वेश्चन को लिख के वापस से। ये क्वेश्चन मेरा कौन था, ये देखिए यही था ना, तो इसको वापस से पहले यहाँ लिख देते हैं जांच के, जहाँ पे लिखे क्या क्या था, 6x² -3 -7x, तो लिखेंगे 6x² -3 -7x, यही था। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ a के मान कितना हो जाएगा 6, b के मान कितना हो जाएगा -7, c के मान कितना हो जाएगा -3, ठीक है। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल यानी योगफल निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग बोले या योगफल बोले, बात एक ही है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। अब इसे मान पुट कर देंगे। अल्फा का मान हम लोग का आया हुआ है 3/2, ठीक है। तो अगला पेज लेते हैं, 3/2 लिख देते हैं, प्लस बीटा का मान हम लोग के आया हुआ है माइनस में, देखिए 1/3, यहाँ पर देते हैं माइनस में 1/3, यहाँ पे b के मान कितना है, देखिए b के मान 6 दिया गया है, सॉरी b के मान 6 नहीं है, b के मान हमारा -7 है। तो फार्मूला में हमारा क्या है, -b बटा a होता है, तो एक माइनस फार्मूला वाला, और b के मान 7, a के मान 6 है, 6 रख दीजिए। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3/2 रहेगा, प्लस गुने माइनस होता है 1/3 हो जाता है, बराबर माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 हो जाएगा। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिए, 2 और 3 कैल्शियम ले लीजिएगा तो 1 मिनट रुकेगा, तो गिरिए गया, 2 और 3 कैल्शियम ले लीजिए, ठीक है। 2 और 3 कैल्शियम यहाँ पे ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 6 लिख लीजिए, 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 तो 1 दूना 2 हो जाएगा, बराबर 7/6 रहेगा यहाँ पर,
9 में से 2 घटा लीजिए, कितना बचेगा? तो 7/6 बराबर में 7/6, तो दोनों तरफ बराबर आ गया। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब ये सब लिखते रहिएगा, ठीक है, ध्यान से कॉपी में। शून्यकों का गुणनफल, फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा के मान हम लोग को पता है कितना है, बताइए, थोड़ा सा पीछे आते। अल्फा के मान देखिएगा तो 3/2 है, 3/2 लिख लेते हैं, गुना बीटा के मान -1/3 था। सी के मान कितना था चेक करिए, सी के मान देखा जाए, अरे कहाँ गया, सी के मान यहाँ पे देखिए -3 है, सी के मान -3 है, ए के मान 6 है। सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा जो ऊपर में निकल के आ गया -1/2। यहाँ पे 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पर भी आ गया -1/2। दोनों तरफ बराबर आ गया, तो लिख दीजिएगा कि जांच साबित हुआ। इसलिए जांच साबित हुआ, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, जांच साबित हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बना देना था। आइए अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल को ध्यान से देखना है आप सभी को, ठीक है। ये रहा हमारा चौथा सवाल। देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें भी वही बात करना है, मानना है। मान लीजिए माना, यहाँ पे u बोला है तो हमको PU मानना पड़ेगा, PU बराबर लड्डू। वापस से लिख देंगे, फिर से इस पूरा को लिख दीजिएगा 8u² प्लस 8u, ठीक है, बराबर में 0 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, 8u यहाँ पे नहीं है, 4u है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, 4u² है, ठीक है, ये वाला u है। चलिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो आप यहाँ पे 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 4 कॉमन भी है, u कॉमन भी है, ठीक है। आप अगर कॉमन नहीं लेंगे तो फिर 8u उधर जाएगा, फिर आपको कटाएंगे, फिर बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करिए, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे, u भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 4u कॉमन ले लिए, तो 8 इधर, 4 कॉमन है तो 4 दूनी 4 एकम 4 बटेगा, तो यहाँ पर u हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिए, या के सिंबल लगा लेनी है। अगला पेज पर आते हैं, चाहे इसी जगह समझिए, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या करना है, 4u कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे देखिए बच गया हमारा, यहाँ पे अब बाहर लिखाएंगे u+2, ठीक है, और बराबर ये 4 गुना में है तो भागा में आ जाएगा, तो 0/4u, ठीक है। अब भाग करेंगे तो हमारा 0 देगा, है ना, यहाँ पे देख लीजिए, तो देगा यहाँ पर u+2 बराबर में 0। दुनिया की कोई संख्या अगर 0 में भाग करते हैं तो 0 ही आएगा। और u को उस पार ले जाइए, u को उस पार नहीं, मतलब 2 के उस पार, ठीक है। तो u तो यहीं रहेगा और 2 उस पार जाएगा तो -2, तो u के मान निकल गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर तो अल्फ़ा का मान हमको लोग के पता है कि अल्फ़ा का मान कितना है। देखिए, अल्फ़ा का मान -2 निकल गया, बीटा का मान यहाँ पर है ही नहीं है, तो बीटा का मान लीजिए 0 है ना। जब यहाँ पर कोई भी यानी अल्फ़ा का मान है ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको बीटा का मान 0 मान लेना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो हम अगला पेज पर आते हैं। अब हम लोग निकालते हैं जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्ट हम निकालते हैं, आप लोग शून्यकों का योगफल लिखिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला था -b/a। तो अल्फ़ा के मान हम लोग का निकल के आया -2, बीटा का मान हम लोग अभी माने हैं 0, क्योंकि बीटा का मान नहीं दिया है, उसमें नहीं निकला है, तो बीटा का मान 0 मान लेंगे। तो बी के मान हम लोग निकालने जाएंगे, तो बी के मान देखिए, हम डायरेक्ट हम मान पुट कर लेते हैं बी के। तो देखिए, बी के मान जो है 8u दिया हुआ है, तो 8 हो जाएगा बी के मान,
आप चाहेंगे तो इसको जिस तरह पीछे वाला क्वेश्चन बताया उस तरह बनाएंगे, है ना, उसी तरह बनाना ही है। बी का मान कितना दिया है, 8 दिया है, 8 रख लीजिए। ए का मान कितना दिया है, 4 दिया है, 4 रख लीजिए। बस सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए माइनस के 2 हो जाएगा, प्लस के माइनस के 2 में से 0 घटाएंगे तो माइनस के 2 आएगा, और यहाँ पे 4 दूनी 8 कट जाएगा तो बचेगा हमारा -2। तो देखिए दोनों तरफ बराबर आ चुका है। अब फिर इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं अब हम लोग यहाँ पर। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा का मान तो हम लोग को पता है कि -2 है, गुना बीटा का मान हम लोग को नहीं मालूम है, तो बीटा का मान हम लोग माने थे 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। बीटा का मान 0। सी के मान कितना माने थे, सी के मान यहाँ पे दिया है क्या, सी का मान नहीं दिया हुआ है तो 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सी देला कर है, यहाँ पे सी दिया ही नहीं है ना, सी यहाँ पर दिया ही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या मानना है, सी के मान 0 मान लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है। सी के मान हो जाएगा 0, और ए के मान हम लोग को पता है, कितना मालूम है बताइए। यहाँ पे ए के मान हम लोग के 8 दिया है, भाग करेंगे यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, और 0 में 8 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ बराबर आ चुका है ना, बन गया। तो ये सत्यता की जांच हो चुकी है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इसलिए साबित हुआ, इसलिए साबित हुआ, ठीक है, साबित हुआ, दोनों तरफ बराबर आ गया। नहीं आता तो बोलते साबित नहीं हुआ, बन गया। तो इस प्रकार से बना देना था। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा T² वाला। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, वही काम करना है, फिर से वापस से मान, ठीक है, और यहाँ पे टी माने हैं, टी मानना होगा बराबर में 0, T² लिख दीजिए, माइनस के 15 बराबर में 0 मान लीजिए। यहाँ पे टी को 15 को उस पार ले जाइए तो बचेगा T², और माइनस वाला 15 इस पर आएगा तो प्लस वाला 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आगे सिंबल लगा लीजिए, तो यहाँ पर आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा टी, है ना, यहाँ पर यह का सिंबल टी आ जाएगा बराबर में 15, और रूट में आ जाएगा ये। तो रूट में जब आएगा तो प्लस माइनस के 15 आता है, ठीक है। तो हम इसी प्लस माइनस 15 जो रूट में आया है, इसको हम लिख सकते हैं टी को, टी बराबर एगो लिख सकते हैं रूट में 15 प्लस के, और या हम एगो ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को, या करके टी को रूट में 15, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान से समझिएगा, रूट में 15 माइनस में लिख सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर रूट में कोई भी संख्या आती है तो उसको प्लस माइनस के सिंबल में लिख देते हैं, इस तरह 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो हमारा वो पहला वाला जो ये है अल्फा के मान, ये वाला मेरा बीटा के मान। चलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो लिख लेते हैं जांच, जांच, जांच में लिख लेते हैं, जांच में हमारा T² माइनस 15 है, T² माइनस 15। अब लिख लेते हैं यहाँ ए के मान कितना है, ए के मान कुछ, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो ए के मान क्या है, ए के मान 1 दिया है, ठीक है। बी के मान कितना दिया है, बी के मान है ये नहीं यहाँ पर, तो 0 मान लीजिए, और सी के मान दिया गया है माइनस के 15, ठीक है। अब हम लोग को जो निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। तो निकालना क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हम लोग डायरेक्ट अब निकालते हैं यहाँ पर इसे, ठीक है। लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के B/A। अल्फा का मान क्या आया था, अल्फा के मान रूट में 15 था प्लस की, प्लस बीटा का मान क्या था, माइनस में रूट में 15, माइनस में रूट में 15 था, ठीक है। चलिए यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है बताइए, प्लस गुने माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको रूट में 15, और यहाँ पे आ जाएगा रूट में 15, ठीक है। 1 मिनट, अरे इसे आ जाओ, अरे रे रे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 15। अच्छा पीछे देखिए तो, अच्छा बी के मान हमें पुटे नहीं किए ना, तो बी के मान कितना है लड्डू, और ए के मान कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे क्या जगह, देखिए ध्यान से 1 से 0 में भाग करेंगे, यहाँ पर 1 से 0 में भाग करेंगे
तो हमारा आ जाएगा 0। √15 में से √15 घटाएंगे तो 0 बराबर 0, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर ही अल्फ़ा इंटू बीटा का, ठीक है। तो चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा के निकालने के लिए फिर से लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो वही फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर के C/A। तो अगला पेज पाते हैं। अल्फ़ा का मान हम लोग को पता है, रूट में कितना है 15, गुना बीटा का मान है माइनस रूट में 15, क्या यही तो पता है, बराबर यहाँ पे C/A। तो C के मान क्या माने हैं हम लोग, C के मान देखिए -15 है और A के मान 1 है। तो C के मान -15, A के मान 1 है। यहाँ पे गुना कराइएगा तो क्या आएगा, रूट में 15 से √15 में गुना कराते हैं तो आपको 15 निकल के आएगा, लेकिन माइनस में 15 निकलेगा और यहाँ भाग करेंगे तो -15, दोनों तरफ बराबर आ गया, है ना। दोनों तरफ बराबर आ गया तो हमारा ये साबित हो गया, लिख दीजिएगा साबित, है ना, साबित हुआ या प्रूव्ड हुआ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं। ये रहा अगला सवाल, ये रहा। तो इसको क्या करना है, वही जो तरीका सीख रहे हैं वही लिखेंगे। माना Px बराबर 0, ठीक है, Px बराबर 0, और यहाँ पे आपको फिर से वापस से उतार देना है उसको, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर में 0। अब यहाँ पे गुणनखंड कर लीजिए, हम बताए थे अभी जस्ट थोड़ा देर पहले। देखिए 3 से 4 में गुना करिए तो कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को 2 पार्ट में ऐसा तोड़ना है कि वैसा 2 को संख्या लेना है जिसे गुना करने पर 12 मिल जाए, और या जोड़ने या घटाने पर हमारा x मिल जाए। x का मतलब क्या है, 1 मिल जाए, 1x मिल जाए। बगल में कुछ भी तो एक ही तरह होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा, अरे यहाँ पे जानते हैं कि 3 गुना 4 होता है हमारा 12, है ना, 3 चौका 12 हो जाता है। और 4 में से हम 3 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं, है ना। तो देखिए 3x² माइनस 3x प्लस 3x माइनस के 4x माइनस में 4 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करिएगा, ध्यान समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ तक कॉमन लेंगे, यहाँ तक कॉमन लेंगे। चलिए अब कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे देखिए 3 है, इसमें भी देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो इसका मतलब 3x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते 3x कॉमन हो गया। 3x कॉमन लिए तो देखिए 3x से कट गया, तो इसमें 3 से 3 कट गया, x से x कट गया, तो बचा इसमें एगो x। तो यहाँ पे लिख देते एगो x। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 ये वाला x है ना, ये तो हो गया, 3x से ये वाला कट गया, तो हमारा कौन आ जाएगा, सीधा 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए हम बताए थे कि यहाँ पर जो सिंबल होगा वही सिंबल यहाँ पे लिखाएगा, लिख देते हैं माइनस। और यहाँ पे देखिएगा जाए तो देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, बताइए। यहाँ पे आपको देखा जाए तो कॉमन क्या दिख रहा है, 4 है, 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो 4 कट जाएगा, तो बचेगा x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाला प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपको 1 बराबर में 0। बस इसमें क्या करिएगा बताइए, x + 1 2 बेर रहते, एक बेर लिखेंगे x + 1, और यहाँ पे देखिए 3x है तो 3x यहाँ पे लिखेंगे, माइनस के 4 लिख देंगे बराबर में 0। यहाँ पर या करके मान लेंगे तो क्या होगा बताइए, या करके मानिएगा तो x + 1 बराबर में 0, ठीक है, और 3x - 4 बराबर में 0। यहाँ पर क्या है, x को यहाँ लिखेंगे, माइनस प्लस वाला 1 पट्टिएगा तो माइनस वाला 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है हम लोग का 3x रहेगा, और 4 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4। तो फिर से वापस से क्या करेंगे, 3 गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, 4/3 आ जाएगा। तो अल्फ़ा के मान एगो आ गया माइनस के 1, बीटा का मान आ गया 4/3। तो बस सत्यता की जांच कर लेंगे।
चलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। अब तो ये हम लोग सीख गए हैं, है ना। अब ध्यान दीजिए, तो जांच में क्या करेंगे, हमारे पास क्या था, 3x² था, माइनस के x था, माइनस के 4 था। ठीक है, बस लिखेंगे यहाँ a के मान कितना है 3, b के मान कितना है तो माइनस के 1, और c का मान कितना है माइनस के 4। बस इसमें क्या करना है, वही अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का योग। ठीक है, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालेंगे। ठीक है, योगफल। चलिए फार्मूला क्या होता है अल्फ़ा, चलिए अगला पेज पे लिख लेते हैं, अगला पेज पे। अरे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। अल्फ़ा के मान हम लोग का क्या था, तो अल्फ़ा का मान देखिएगा जब तक माइनस के 1 था, बीटा का मान 4/3 था। चलिए, तो अल्फ़ा का मान कितना था -1, बीटा का मान 4/3 था। ठीक है, बीटा का मान 4/3 था, बराबर बी के मान कितना था, बी के मान -1 था, -1, ए के मान कितना था, तो ए का मान देखा जाए तो 3 था, तो ए का मान 3 लिख लीजिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, बन जाएगा। देखिए 3 से 1 में गुना कर लीजिए तो -3 और प्लस के 4 रह जाएगा। नीचे में 3 है तो 3 लिख लीजिए, माइनस के 1/3 जस के तस रखिए। 4 में से 3 घटाइए, 4 में से 3 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 4 में से 3 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर जो है, अच्छा 1 मिनट, ये तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस फॉर्मूला वाला है, यहाँ पे तो माइनस वाला हो जाएगा ये प्लस। लेकिन यहाँ पे गलती किए थे, यहाँ पर जो है माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब इसमें क्या करना है, ये हो गया, 4 में से 3 घटाएंगे 1, नीचे आ जाएगा 3, बराबर में 1/3। तो देखिए ये प्रूव हो चुका है। अब आते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है c/a। अल्फ़ा का मान क्या होता है, अल्फ़ा का मान -1 था, बीटा का मान कितना था 4/3 था, और सी का मान कितना था देख लीजिए पीछे चेक करके, सी का मान -4 था और ए का मान 3 था। सी का मान -4 था और ए का मान 3 था। हो गया, गुना कराएंगे तो क्या आ जाएगा -4/3, और इधर भी आ गया हम लोग का -4/3। तो दोनों तरफ प्रूव्ड हो गया, तो लिख देंगे साबित होगा। नीचे जरूर लिखेगा, इसलिए साबित हुआ, साबित होगा। इस प्रकार से आपको बनाना है कॉपी में अच्छे से। ठीक है, तो चलिए, तो बन गया ये भी सवाल। आइए अगला सवाल पे। अब अगला सवाल यहाँ से दूसरा चालू होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा अपने आप में। एक मिनट, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है। अब इसको कैसे बनाना है ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल सवाल है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। आपको क्या करना है ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए आपको अब क्या किया है, यानी कि शून्यकों का योग दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, द्विघात बहुपद आपको बता देना है, द्विघात बहुपद बताना है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला आपको लिख लेना है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो देखिए एक छोटा सा फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, ये वाला फार्मूला की मदद से निकालेंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला आपको लिख लेना है अच्छे से कॉपी में, जल्दी से लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो देखिए अब इसको लिख लिए होइएगा, उम्मीद करते हैं इसको कॉपी में। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहले वाला जो दिया गया है, इसमें जो पहले लिखा गया है ये हमारा अल्फ़ा का मान है, और जो बाद में लिखा गया है वो हम बीटा का मान मानेंगे। ये मेरा किसका मान हो जाएगा, अल्फ़ा का, और ये शुरू सेकेंड वाला जो है हमारा किसका मान हो जाएगा, बीटा का। तो अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बस अब सॉल्व कर लेंगे इसको आसानी से हम लोग। चलिए, तो हम अगला पेज को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे यहाँ पर ही हम लोग बनाने के लिए, हम लोग को 2 शून्यक दिया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया गया है
लिखेंगे दिया गया है। ये सवाल आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में आता है, तो इसको अच्छे से देखना है। दिया गया है अल्फ़ा का मान कितना दिया गया है, देखिए अल्फ़ा का मान आपको दिया गया है 1/4, तो 1/4। बीटा का मान क्या है, बीटा का मान आपको माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 लिख लीजिए, ठीक है। चाहे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिया गया शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का, अच्छा 1 मिनट, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान इसको नहीं मानना होगा, मिस्टेक हुआ, सॉरी, क्षमा कीजिएगा। क्यों कि देखिए शून्यकों का योग बोल रहा है, गुणनफल बोल रहा है, तो क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर आपको ये अल्फ़ा का मान नहीं मानना होगा, ये मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुआ। देखिए ये शून्यकों का योग बोला जा रहा है, यहाँ पर योग के मतलब ये वाला जो है आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है। और यहाँ पे देखिए गुणनफल बोला है, तो ये वाला जो है आपको अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है, ठीक है। तो ये बात आपको अब ध्यान रख लेना है थोड़ा सा, ठीक है, अच्छे से। चलिए तो हम अगला पेज पर अब आते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग को इसको मिटाना पड़ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा के शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है, तो लिख देते 1/4। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा तो माइनस के 1 दिया गया है, तो माइनस के 1 लिख लेंगे। बस फार्मूला अब लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, ठीक है, लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, थोड़ा सा इसको जूमिंग कम करते हैं इधर, ठीक है। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बताइए, जानते हैं कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बस बहुपद आपको निकालना है, तो बस सिंपल क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए x² वापस से माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको दिया 1/4, 4 लिख लीजिए, यहाँ पे x लगाइए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया गया माइनस के 1, तो माइनस के 1 लिख दीजिए। आइए ना अगला पेज पे, तो वापस से फिर से लिख देंगे x², और माइनस में ध्यान दीजिएगा कि जब 4 बाहर निकलेगा 1/4, तो माइनस में निकलेगा 1/4, और बगल में x था, ये वाला बगल में x था, तो बगल में ही x यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। चलिए अब जो है हमको क्या करना है, प्लस गुने माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे 1, तो इस प्रकार हमारा बहुपद निकल गया। नीचे लिख दीजिएगा इसलिए बहुपद बराबर x² माइनस 1/4 x माइनस 1 होगा, ठीक है। इसलिए बहुपद, यहाँ पे भी हटा सकते हैं, इसलिए बहुपद x² माइनस 1/4x माइनस 1 होगा। तो इस प्रकार से इसको बना देना था। उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा। आइए ना अगला सवाल पे आते हैं। इसमें भी उसी प्रकार हमको बनाना है, ठीक है, इसी प्रकार आपको बनाना है, ध्यान देना है। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से बना लेना है उसी तरह। यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया गया है, या दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, तो देखिए शुरू में रूट में 2 दिया गया है, रूट में 2 लिखिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है, 1/3 दिया गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए, तो वही हम लोग लगाएंगे फार्मूला। अब हम जानते हैं कि आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग फार्मूला डायरेक्ट। चलिए तो यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे मान पुट कर लेते हैं हम लोग। मान पुट करने के लिए अगला पेज पर आते हैं।
यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रूट में 2 था, यहाँ पे एक्स लगा लेते हैं, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया गया है। देखिए तो अल्फ़ा इंटू पूरा का जगह पे 1/3 लिखेंगे, 1/3 सॉल्व कर लिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 2 बाहर में एक्स प्लस में 1/3, तो ये बन गया हमारा। ठीक है, नीचे में ज़रूर लिखिएगा इसलिए, नीचे में ज़रूर लिखेगा इसलिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 2 एक्स प्लस में 1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल पे आ जाते हैं। ये रहा। अब देखिए इसमें भी वही बात करना है, आपको लिख देना है दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, रूट में 5 है ना। फार्मूला वही वापस से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब आते हैं अगला पेज पर, है ना। चलिए मान पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रूट 5 है। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, रूट में 5 है ना। तो रूट में 5 लिख लेते हैं, हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। अरे तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस के 0x, तो 0x का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब प्लस में यहाँ पे आ जाएगा रूट में 5, 0x का कोई मतलब नहीं होगा तो सीधा लिखना पड़ेगा हम लोग को, 0x का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0x को कोई गुना करेंगे तो 0 ही ना आ जाएगा, है कि नहीं। देखिए 0 गुना x गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0, है ना। तो 0 कोई मतलब थोड़ी होगा, कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, 0 आ जाएगा तो सीधा हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर सीधा लिख देंगे प्लस में रूट में 15, सॉरी रूट में 5, तो ये हमारा बहुपद निकल गया। तो नीचे लिख दिया, इसलिए बहुपद जो जगह एक्स स्क्वायर प्लस में रूट में 5 होगा। ठीक है, तो ये बन गया। आइए अगला सवाल पर। ये सवाल देखिए बहुत लल्लू राम सवाल है, बस उसी प्रकार बनाना है। लिख देना है दिया है, क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है कितना, 1। फॉर्मूला वही है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा हम लोग का। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी एक्स है, सॉरी 1 है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 है। बस एक्स स्क्वायर लिखेंगे और 1 से गुना मारेंगे तो माइनस, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, 1 तरफ बगल में नुका लेता है, 1 लिखते नहीं है। ठीक है, 1 लिखते नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्लस के 1, बस हो गया। तो नीचे लिख दीजिएगा, इसलिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा, बन गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आ जाते हैं। अब ये सवाल आ गया, इसको भी बनाना है उसी प्रकार से। चलिए यहाँ पे लाल का लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फिर से वही दिया है, क्या दिया है बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया गया है माइनस में 1/4, माइनस में 1/4 दिया गया है। यहाँ पे लिख दीजिए माइनस में 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है, 1/4। बस फार्मूला वही लगा लेते हैं। चलिए लिखेंगे यहाँ पर ही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम लोग को पता है कितना है बताइए, माइनस के 1/4, एक्स लिखेंगे इंटू में, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा, नीचे में 1/4 लिख देंगे बाहर निकाल के, और ये वाला एक्स इसके साथ आ जाएगा प्लस। ठीक है, और प्लस में 1/4 बन गया। नीचे लिख दीजिएगा, इसलिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 होगा। बन गया, कितना सिंपल है बताइए,
एकदम सिंपल है। चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं, छठा सवाल। ठीक है, ध्यान से देखना है, आप लोग को समझ में आता है तो थोड़ा सा शेयर भी किया करिए। और पूरा क्लास यानी पूरा चैप्टर का 10th का NCERT का आपको करना है तो आप सभी विद्यार्थियों को शेयर कीजिए, जो विद्यार्थी के वाकई में ज़रूरत है ना, तो उनको ज़रूर भेजिए, शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत है, आप सपोर्ट करिए और आपके लिए एकदम तत्पर रहेंगे। तो चलिए इसको कर लीजिएगा। सॉरी, ये बता देते हैं इसको, हम चाहते हैं ये आपको होमवर्क में दे, है ना, क्योंकि यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आपको हम HW देते हैं, है ना, ये आपको होमवर्क में रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग ज़रूर बना करके और हमको जो है व्हाट्सअप नंबर पे भी भेज सकते हैं, है ना। जो विद्यार्थी नए जुड़ेंगे, है ना, आप व्हाट्सअप नंबर पे भी भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9128053642। ये नंबर पे आपको बना करके इस क्वेश्चन का आंसर भेज देना है। ठीक है, बना के अच्छा सा कॉपी को खींच के भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको वीडियो को इसमें कोई कमी आपको नज़र आ रहा है तो वो भी आप सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या कमी है इसमें। ठीक है, चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा साउंड आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर फैन चल रहा है इसके कारण। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।